शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 13 जनवरी 2026। तो हमेशा की तरह सबसे पहले 3 परमनाम और उसके बाद पितृवाई की चर्चा। शरणं शरणं गच्छामि। जैसे 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 आप अधिक लोगों को पितृवाई के प्रचार में लोगों से मिलेंगे, अधिक लोगों से, तो आपको अनेक तरह के लोग मिलेंगे, अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं मतलब वैसी वो समस्या नहीं कि जिससे कुछ हानि होने वाली हो। कुछ कुछ विचित्र लोग मिलेंगे, कुछ अद्भुत लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ अद्भुत लोग मिलेंगे और कुछ विचित्र लोग मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रचार, जितना ज़्यादा लोगों से मिलना, उतने तरह की समस्याएं। मुझे अनेक तरह के लोग मिले। जैसे एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। परम जी ने मुझे भेजा था राउरकेला। राउरकेला बोकारो से करीब 400 या 350 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ भारत सरकार का एक स्टील प्लांट भी है। उड़ीसा का बहुत पुराना शहर है। तो परम जी ने वहाँ भेजा कि जाओ, प्रचार के लिए भेजते रहते थे। तो हम लोग बोकारो से गए, बोकारो से वहाँ गए और वहाँ एक सज्जन थे, उनके यहाँ आयोजन हुआ। फ्लैट में ही उनके जो भी थे 10-20 लोग, जो 20 के करीब लोग आए थे। अब वहाँ पे उन लोगों की अपेक्षाएं, माने उनका एक्सपेक्टेशंस इतना हो जाता है। अभी किए नहीं हैं, एक दिन भी नहीं किए हैं, न सुने हैं न समझे हैं। अब भोजन खाए नहीं कोई और ये बताए कि ये तीखा था, ये तो इसको खाने से ये हो गया या हो जाएगा। अरे भाई, खा के तो देखो, तो पितृवाई करके तो देखो, पहले सीखो तो कि ये क्या है विद्या। तो उसमें से एक हमको याद है, वो बोकारो से वाई सिंह साहब थे। वो भी बड़े अधिकारी थे, वहाँ इंजीनियर थे और HSCL में ही थे वो। तो वहाँ उनका काफ़ी था बोकारो में भी और राउरकेला में भी। तो उनके सौजन्य से एक प्रोग्राम हुआ था। तो परम जी कहीं न कहीं भेजते रहते थे कि जाओ देखो वहाँ क्या हो सकता है। अब उसमें से एक व्यक्ति ने तुरंत सवाल खड़ा किया, क्या? तो अच्छा, अगर इतना पावरफुल है तो अभी वर्षा हो जाए। अब देखिए कितनी बेतुकी बात है। पावरफुल है कि नहीं ये कहने से क्या होगा, आप करो ना, फिर पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल है। महान शक्ति है। लेकिन सवाल है कि आप पहले ही मन में जो बोलते हैं ना कि पहले ही मन में कुछ ऐसा कलुष रखेंगे और इसको फेल करना है, मतलब इस विद्या को फेल कराना है, तो आप ऐसी ही बातें करेंगे। तो मैंने कहा कि ये संभव नहीं है और शायद ये विद्या आपके लिए भी नहीं है। वर्षा तो हो सकती, लेकिन इलाके के लिए 80% लोगों को पितृवाई करना पड़ेगा। अतिवृष्टि के लिए भी है, अनावृष्टि के लिए भी। अनावृष्टि माने कम बारिश हो रही है, सूखा पड़ने वाला है। तो एक अच्छा प्रयोग भी है। अभी ये बात निकल गई तो उसको भी बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि गांव में सूखा पड़ जाता है, खेत जो है की फसलें खराब होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के लिए एक खेत में ऐसा नहीं होगा। तो उस गांव के परम जी का निर्धारित किया हुआ है कि अगर 80% लोग करेंगे पितृवाई के, हे परम जी, इस
हमारे यहाँ वर्षा हो जिससे हमारे खेत की फसल का नुकसान ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही जो हो, इतना रुपया परम जी को दूंगा, इतना पकड़ में, इतना इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीवासी सिखाऊंगा। उसके पहले 8 वाक्य तो बोलना ही है। तो वर्षा भी हो सकती है। वर्षा रुकने के लिए तो होती ही है, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी अलाउड है कब? जब हमारा पर्सनल फंक्शन हो, संकट हो, यानी बेटी बहन की शादी हो या कोई भी घर में फंक्शन हो और उस समय कुछ वर्षा का योग है। तो खेती में भी ओला अगर गिरता है तो हमारे खेत में नहीं गिरेगा, जो करेगा। लेकिन अब पूरे गांव में नहीं हो, पूरे आबादी में नहीं हो, पूरे क्षेत्र में, तो उसके लिए उस क्षेत्र के 80% लोगों को पितृवाही करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो बताने वाला था या बताने वाला हूँ वो परमनाद के महत्व को बताने वाला हूँ। आपको अभी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो नज़र, टोक, भूत प्रेत इत्यादि से ग्रसित हो जाते हैं, या उनके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उनका बिहेवियर जो है, नॉर्मल बिहेवियर, वो सामान्य व्यक्ति के हिसाब से अलग हो जाता है। उनकी बातचीत, उनके बोलने का अंदाज, उनके बैठने का अंदाज, सब कुछ। तो परम जी ने एक थर्मामीटर बताया। बोले कि देखो ये थर्मामीटर ये है कि कभी कभी लगेगा अगर भूत प्रेत या किसी तरह का राहु केतु शनि नज़र टोक की कोई बात है तो पानी बनाओ परम जी का, इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। और उसके ऊपर नहीं पिए तो छिड़क दो। तो अगर कुछ इस तरह की बातें होंगी जो नज़र टोक या कुछ भूत प्रेत वाली, तो वो विदिन मिनट, मतलब मिनट क्या सेकंड में ही वो ख़त्म हो जाएगी। माने वो बिहेवियर उसका नॉर्मल हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है नॉर्मल, तब वो समझो कि वो मेंटल डिजीज है। तो ये पहचानने का एक तरीका भी परम जी ने बता दिया। अब मेंटल डिजीज है इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य और समय की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक दिन में ठीक नहीं होगा। उसके लिए रेगुलर परम नाद करना पड़ेगा, एक पत्र भी करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति करने की स्थिति में नहीं है तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता, है ना। कभी कभी वो बोल नहीं पाता कोई व्यक्ति, जब ज़्यादा कोई परेशानी में होता है तो उसको पानी पिलाया जाए। पानी तो पी सकता, पानी छिड़क दिया जाए। और संभव हो तो धीरे धीरे नॉर्मल होएगा ही, तो उससे उसको परमनाद करवाया जाए। तो परमनाद का ऐसा है कि एक परमनाद करने से भी ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जितने भी तरह की अनिष्टकारी जो हैं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना जादू, काला जादू और खराब यानी बुरे ग्रहों का असर, है ना। तो पहले मैंने भी करवाया था जब तक परम जी नहीं मिले थे। कोई कुछ कहते रहता था। फिर मैंने तो पढ़ाई भी ज्योतिष की बहुत की, फिर जितने राहु केतु थे सब लेकिन परम जी के मिलते ये सारे अदृश्य हो गए। और परम जी बड़े अच्छे से बोलते थे कि अब राहु केतु भी मेरी बात मानते हैं तो मैं क्या करूं। यहाँ परम जी बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों से बहुत ही मुक्त भी करा दिया और बहुत सरल बना दिया। तो मेरा ये कहना था कि अब आप कोई नए व्यक्ति के यहाँ गए या नए व्यक्ति आपसे मिला, अब वो बोलेगा उसका परिवार वाला या वो कि, या आपको लगेगा कि अरे इनका बिहेवियर तो थोड़ा एबनॉर्मल है, बात करने का स्टाइल, हंसने का सब पता चल जाता है। तो पहले तो उनको थोड़ा एक गिलास पानी पिला दीजिए, परम जी को स्मरण करके मन ही मन 8 वाक्य बोल दीजिए। 9वें वाक्य में हे परम जी इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। कम हो जाए बोलना है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, 3 बार 4 बार। और उसके बाद उनको दे दिया जाए। अगर बोल के नहीं मैं नहीं पीऊँगा या नहीं पीऊँगी तो उसके ऊपर छिड़क दिया जाए थोड़ा किसी तरह से। और खाना तो घर में कोई भी खाता है ना, तो उसमें मिला दिया जाए, उसी में चावल दाल बना लिया जाए, है ना। तो उससे क्या होगा
कि वो अगर कुछ जादू टोना वाली बात होगी तो वो तो बिल्कुल उसी समय ख़त्म हो जाएगा, और हो जाता है। अब रही बात, अब उससे नहीं हुआ तो आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का है कि इसका मतलब कि इसको वो जादू टोना इत्यादि नहीं है, इसका रियल सेंस में इनको मेंटल डिजीज है, माने मेंटल डिसऑर्डर है। तो मेंटल डिसऑर्डर, तो उनको परम विभूति एक दिया जाए पहनने के लिए, अगर वो संभव है पहन सकें तो। परम विभूति को ज़रूरी नहीं कि सोने में पहना जाए, चांदी में, तांबे में, मूल्य के हिसाब, मूल्य नहीं, भेंट राशि के हिसाब से। उसका मूल्य तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ भी उसका मूल्य कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि परम जी की जो माने जो शक्ति है ना उसमें काम करती है, और उस शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, भेंट राशि देना है, क्योंकि परम जी की वाणी है, और वो तभी काम करती है जब उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है अपनी शक्ति के अनुसार से, है ना। तो ये एक छोटा सा एक अनुभव ही था, और ये समस्याएं आ सकती हैं आप लोगों को भी, तरह तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग तो ऐसा प्रश्न करेंगे कि आपको ताज्जुब होगा, पढ़े लिखे लोग भी विचित्र टाइप के बात करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोकारो में सेक्टर 1C, वहाँ तो सेक्टर है ना, 1B, 1C इत्यादि ऐसे, तो वहाँ पे 300 के करीब, 1C 300 या 299 ऐसे था क्वार्टर नंबर। तो हाँ, वहाँ के उनके बेटे IIT में उनका एडमिशन भी हुआ था, सिन्हा जी थे। तो उनके लीची के पेड़ में फल नहीं लगता था, तो वो आने लगे, और मैंने उनको बताया, उनके लिए बहुत दिनों से फल नहीं लगता था, फिर फल लगा, और फिर वो लेके आए कि देखिए त्रिपाठी जी लग गया फल। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी नया था उस समय, बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाया था। अब रही बात, उनके पड़ोसी एक थे, तो उनका अलग अलग का अनुभव है। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि क्लास के बाद सबका होता था कि 2-4 अनुभव अपना अपना सुनाइए। उन्होंने क्या सुनाया कि वो हमको याद है, जगजीत सिंह का गज़ल सुनने के लिए हमारी इच्छा हुई, और हमने मांगा तो रेडियो में या टीवी में बजने लगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे समझे कि नहीं। अब बजा कि नहीं, अब तो वो जाने, उनकी उनकी बातें जाने। थोड़ा दूसरे तरह की बात हो गई अभी, लेकिन मुख्य यह है कि परमनाथ से लाभ, और आपके पास परम जी ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, ये परम जी की शक्ति है, लेकिन आपको ऑथराइज उन्होंने किया है कि आप जिनको बताएंगे उनको भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं है। जादू टोना, राहु केतु, शनि मंगल जितने क्रूर ग्रह हैं, और नज़र नहीं लगेगी, बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ नहीं होगा, कौआ उड़ के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाए, कुछ नहीं होने वाला, है ना। कोई दिन अपशकुन नहीं, उनके लिए सारे दिन समान हैं, है ना। कि आज ये दिन है तो पश्चिम मत जाओ, पूरब मत जाओ, ये दिन है तो उधर मत जाओ, वो सबसे मुक्त हो जाएंगे, और जिनको बताएंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो आज का विषय थोड़ा डिफरेंट रहा, लेकिन मुख्य तो यही है, क्या क्या हुआ और क्या क्या होता है वही तो बताना है, और वही आपको जानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सब बातों से अवगत कराऊं जितना मैं जानता हूँ। तो आज का बस वीडियो यहीं तक, और फिर कल मिलता हूँ, कल फिर बात करूँगा। तो चरणम शरणम।